हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अभी तक के पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को जो चीज समझाई उसको एक बार मैं सारांश करूं तो किसी भी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा एक पर्टिकुलर राशि और एक पर्टिकुलर लगन को अलॉट करते हैं। इसके बाद अलग अलग ग्रहों को अलग अलग तारा चक्र के हिसाब से कुछ काम अलॉट कर देते हैं। अब आज के वीडियो में पहले हम इस बात को समझेंगे कि प्लेसमेंट ऑफ मून जो है वो क्या इंपॉर्टेंस रखता है। इसके बाद हम देखेंगे सूर्य की प्लेसमेंट क्या इंपॉर्टेंस रखती है। इन दोनों के बाद योग और अवयोगों की बात करेंगे, तिथियों की बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आपके कुंडली में कोई भी राशि में चंद्रमा बैठा हो सकता है। मैं इस समय राशि की बात नहीं कर रहा, मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा वो होगा हाउस, दैट इज भाव। अगर आपके कुंडली में चंद्रमा पहले भाव में बैठा है, पहला भाव यह है जहां पे मैंने अभी इस समय चंद्रमा को लिखा हुआ है। अगर किसी भी जातक का चंद्रमा फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, पहले भाव में बैठे हैं, तो ये इस बात के सूचक होंगे कि या तो आपकी पर्सनैलिटी या फिर आपकी हेल्थ, इन दो चीजों के अंदर अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अब मैं चंद्रमा पे चर्चा कर लेता हूं, उसके बाद भाव से भाव को बढ़ते चलूंगा तो आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। चंद्रमा अपने आप में तीन बड़ी चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे। पहला, चंद्रमा जल तत्व रखते हैं। जल तत्व का मतलब है कि इमोशंस को रखते हैं, ठीक है। दूसरी बात, चंद्रमा को एक इनडायरेक्ट अधिकार है माइंड को रूल करने का, क्योंकि हमने कहा था नक्षत्रों पे राज करने का अधिकार चंद्रमा को है। तो अदर देन लगन का नक्षत्र स्वामी, आपका जो दूसरा एक पर्टिकुलर माइंड है विथ इमोशंस जो काम करता है वो है चंद्रमा। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा ही फास्ट मूविंग अगर कोई प्लेनेट है तो वो है चंद्रमा। ये जो आखिरी पॉइंट कह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चंद्रमा फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट है तो वो नेटल पोजीशन में जहां बैठे होंगे वहां से बहुत तेजी से मूव करते हुए कई बार कई सारे साइकिल्स को डेवलप करेंगे। इसीलिए हम देखते हैं कि हर दिन होने वाली जो हमारे साथ चीजें हैं वो चंद्रमा पर ही निर्धारित है। और इसी वजह से बहुत सारे लोग जो गोचर है उसको चंद्र कुंडली और स्पेसिफिकली चंद्रमा को रेफरेंस पॉइंट मानकर गोचरों को लगाया करते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजें इस बात को इंडिकेट करती है कि चंद्रमा जहां बैठेगा वहां से ही कहीं ना कहीं आपके एक डीप इमोशंस जुड़ेंगे। दूसरा, चंद्रमा जिस भी जगह पे बैठेगा उस पर्टिकुलर भाव का एक रेफरेंस पॉइंट बनेगा जो कि विथ रिस्पेक्ट टू चंद्रमा बाकी ग्रहों के गोचर और साथ ही साथ चंद्रमा का खुद का गोचर को डिसाइड करेगा। ये जो रेफरेंस पॉइंट बनता है और ये जो गोचर इम्पैक्ट करते हैं ये इंसान के मन और मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। लगन से होने वाले गोचर जिसे मैं आज तक एक्सप्लेन करता आया हूं वो मन और मस्तिष्क पे एक साथ काम नहीं करते, लेकिन वो आपके सोचने के ढंग, आपके लगन के ऊपर बहुत लंबे समय तक इम्पैक्ट करते हैं। चंद्रमा के ऊपर होने वाली चीजें क्या हैं? चंद्रमा से देखी जाने वाली चीजें जो हैं वो टाइम बीइंग के फैक्टर पे होती है। कल कुछ हुआ, आप उदास थे, फिर आप 2 दिन बाद खुश हो गए। तो
चंद्रमा के साथ जब गोचर में बात की जाती है, ऐसे कंडीशन में जो भी चीजें बनती हैं वो दूसरा प्लैनेट्स के अवधि पे, टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है, वो कितने समय तक किसी एक भाव में विथ रिस्पेक्ट टू आपके नेटल यानी कि जन्म के चंद्रमा से बैठे। तो इसको समझना जरूरी है। अब देखिए पहला भाव क्या है, वो आपकी खुद की पर्सनालिटी है और फर्स्ट हाउस में सेल्फ का तत्व है, फर्स्ट हाउस में आपकी हेल्थ भी है, क्योंकि पर्सनालिटी का एक पार्ट हेल्थ भी आता है। तो जब चंद्रमा जैसा ग्रह जो कि बढ़ता और घटता रहता है, जो कि इमोशंस को दर्शाता है, जो कि हमारे एक माइंडसेट को दर्शाता है, अगर वो पहले भाव में बैठेगा तो हमारे इमोशंस, हमारा माइंडसेट हमारे अपने साथ सबसे पहले जुड़ जाएगा। इसीलिए जब कभी भी चंद्रमा फर्स्ट हाउस में हो तो या तो इंसान की पर्सनैलिटी में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, या फिर आप ये कह सकते हो कि उनकी फिजिकल फिटनेस भी हो सकती है, हेल्थ भी हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट हाउस में ही आपको लगन का मिड भी मिल रहा होता है। ऐसे कंडीशन में अगर चंद्रमा पॉजिटिव होकर लगन में बैठे हैं तो ये बहुत अच्छी स्थिति कही जा सकती है। कई बड़े पदों पे बैठे लोग, और अगर कुंडलियों में दूसरे राजयोग हैं तो ऐसे जातकों को कहीं ना कहीं सर्वश्रेष्ठ पद भी प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे बल्कि पद ना कहूं, ये कहूं कि उस इंसान को खुद के नाम पर एक बहुत बड़ी शोहरत हासिल होती है। क्यों? क्योंकि उनकी खुद की पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी राइज कर सकती है, लेकिन इसमें मिक्स्ड कंडीशंस आएंगी। जो चीज बढ़ा सकता है चंद्रमा, उसी को घटा भी सकता है। इसीलिए बाकी के ग्रह अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आप अपनी पर्सनैलिटी में पॉजिटिव राइज देखेंगे, और अगर नहीं तो फिर हमें नेगेटिविटीज भी देखने को मिलेंगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली में भी मैंने आपको दिखाया था, भले वहां पे चंद्रमा नीच राशि स्थित हो रहे, लेकिन उनकी अपनी जो राशि है वहां से उसकी प्लेसमेंट ठीक होना और कहीं ना कहीं बाकी ग्रहों का साथ होना, इस कारण से उनके नाम को हमेशा ही आदर से लिया जाता है। उनकी पर्सनैलिटी को हमेशा ही एक पॉजिटिव वे में लिया जाता है। उनके कार्यकाल में कुछ ऐसी भी चीजें हुई जो कि चुनौतियां देने वाली थीं, लेकिन चंद्रमा क्योंकि फर्स्ट हाउस में रहा है तो अप्स एंड डाउन्स दोनों चीजें पर्सनैलिटी में देखने को मिली। मोदी जी के साथ भी आप इस चीज को कनेक्ट करके देख सकते हो। अब बात करें चंद्रमा सेकंड हाउस में। अगर चंद्रमा सेकंड हाउस में बैठा है तो ऐसे सिचुएशन में सेकंड हाउस जो है वो वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, वो आपकी कुटुंब, आपके फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, वो भी मदर फादर से मिलने वाली फैमिली को। तो क्योंकि चंद्रमा इमोशंस है, तो आपके फैमिली मेंबर्स के साथ आपके जो इमोशंस हैं, जो कनेक्टिविटी है, रिश्ते हैं, उनमें अप्स एंड डाउन्स का रिस्क बना रहता है। दूसरा यहाँ पे रिस्क आता है, वो आता है कहीं ना कहीं मनी के साथ, सेविंग्स के साथ। यहाँ पे चंद्रमा बैठा है तो आपका जो बुद्धि है, एक तरीके से आपका जो माइंडसेट है वो मनी मेकिंग में हो सकता है, और अगर चंद्रमा पीड़ित हुआ तो मनी मेकिंग को जगह मनी को गंवाने में भी हो सकता है। एक पर्टिकुलर चार्ट को आगे कभी दिखाऊंगा, वहां पे चंद्रमा जो है 8 नंबर की राशि ले लेता है और सेकंड हाउस पकड़ लेता है। ऐसे कंडीशन में वो जातक जो है वो मनी मेकिंग की जगह मनी को किसी भी तरीके से गंवाने में, खाने पीने की चीजों में और इधर उधर खर्च करने में ही बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चंद्रमा कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट है। चंद्रमा सेकंड हाउस में बैठा है तो माइंडसेट क्या है? फूड हैबिट्स सेकंड हाउस का पार्ट है, ठीक है। इसी तरीके से जो आपकी वेल्थ है, आपकी सेविंग्स है, वो सेकंड हाउस का पार्ट है। आपकी बोलचाल वो भी सेकंड हाउस का पार्ट है। इसीलिए जिन लोगों का चंद्रमा सेकंड हाउस में होगा उन्हें बहुत ज्यादा बोलचाल पसंद हो सकती है। हाँ, अगर चंद्रमा पापी ग्रहों से पीड़ित हो गया
तो फिर उसमें कमी आ सकती है। इसी तरीके से चंद्रमा सेकंड हाउस में बैठा है, शुभ प्रभावों में बैठा है, तो आपकी जिंदगी में जो वेल्थ है उसमें राइज देखने को मिलेगा। और अगर उसमें शुभ प्रभाव नहीं है तो फिर आपको डाउनफॉल भी देखने को मिलेगा। एक पर्टिकुलर दोष होता है केमुंद्रुम दोष, वो चंद्रमा के आधार पे बनता है, उसके ऊपर हम आगे का भी डिस्कस करेंगे। अब मान लीजिए किसी का चंद्रमा आपको तीसरे भाव में देखने को मिले, तो तीसरा भाव जो है वो यात्राओं का है, शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रेवल है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल अगर मैं कभी कहूँ तो इतना समझ लीजिएगा, ऐसी यात्राएं जिसको आप सड़क मार्ग से कर सकते हो, ठीक है। तो सड़क मार्ग से की जाने वाली यात्राओं के अंदर ऐसे लोगों का मन बहुत ज्यादा लग सकता है। थर्ड हाउस जो है वह हाथों से काम करना दर्शाता है, वो कम्युनिकेशन के अंदर एक स्किल्स भी डेवलप कराता है। तो अगर चंद्रमा किसी का थर्ड हाउस में है तो उनके अंदर हाथों से किए जाने वाले काम, यानी कि जिसमें बहुत अच्छी ड्राइंग्स करना हो, कुछ अच्छे बारीक काम करने हो, जैसे कि गोल्ड स्मिथ या जो आपके सोने की तराशने के काम होते हैं, हीरो को तराशने के काम होते हैं, तो उसमें जो हाथों से होने वाले काम है, उस कला को यहाँ पे चंद्रमा बहुत पॉजिटिव कर सकता है। छोटे भाई बहनों का भी भाव है और कहीं ना कहीं आपके आस पड़ोस के लोगों का भी यही भाव से देखा जाता है। तो जब चंद्रमा यहाँ बैठेगा तो इंसान आस पड़ोस के लोगों से भी और अपने छोटे भाई बहनों से भी बहुत ज्यादा लगाव रख सकते हैं। हाँ, अगर चंद्रमा यहाँ नेगेटिव हुए तो फिर प्रभाव विपरीत हो जाएंगे। साढ़े साथियां जब भी चलेंगी इन भावों से तो वह इन्हें प्रभावित करेंगी। पहले भाव के चंद्रमा से साढ़े साथी चले तो या तो आपको कोई बहुत नाम मिल रहा होगा या फिर आप बदनाम हो रहे होंगे। सेकंड हाउस में अगर साढ़े साथी चले तो या तो आपके पास बहुत सारा धन आ रहा होगा या फिर आपके पास से धन बिल्कुल जा रहा होगा। इसी तरीके से तीसरे भाव में अगर साढ़े साथी आ रही है चंद्रमा के ऊपर तो तीसरे भाव पे शनि का आना अच्छा है। ऐसे कंडीशन में लोगों को कुछ बड़ी जिम्मेदारियां मिलती है। मैं यहाँ पे पोस्ट नहीं कह रहा, कुछ ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी दे देता है शनि, क्योंकि उसको तीसरा भाव पसंद आता है। ऐसी कंडीशन में आप अपने छोटे भाई बहनों से, अपने आस पड़ोस से दूर हो जाते हो जब वो साढ़े साथी होती है तब। तीसरे भाव में अगर चंद्रमा बैठा है तो मुमकिन है कि आपको बहन दे सकता है, क्योंकि चंद्रमा स्त्री कारक ग्रह है, तो जिनकी वो कुंडली होगी उनसे तीसरा भाव, उनसे छोटे भाई बहन, और चंद्रमा जो है वो सिस्टर को, क्योंकि वो फेमिनिन प्लेनेट है, फीमेल प्लेनेट है, तो ऐसी कंडीशन में वहां पे बहन के होने की संभावना हो सकती है। बाकी के फैक्टर्स भी काम करेंगे, अकेला चंद्रमा ही रिजल्ट को डिफाइन नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपके कुंडली में चंद्रमा जो है वो उठ के चौथे भाव में आ जाए तो ये चंद्रमा के लिए सबसे डिफिकल्ट पोजीशन होती है, ठीक है। चंद्रमा चौथे भाव में बैठा हो तो फिर इंसान को अपने जिंदगी में कई बार इमोशनल अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे बैठे हुए चंद्रमा की राशि प्राइम इंपॉर्टेंट फैक्टर होगी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि चौथे भाव का वो कारक ग्रह है। अब चौथे भाव का कारक ग्रह क्यों है? क्योंकि वो खुद ही इमोशंस को लेके चलने वाला प्लेनेट है। चौथा भाव कंप्लीटली इमोशंस को दर्शाता है, इसीलिए जब भी चंद्रमा चौथे भाव में बैठा हो ऐसे इंसान के ऊपर इमोशनल फैक्टर्स बहुत ज्यादा काम करेंगे, बहुत ज्यादा, और इमोशनल्स अप्स एंड डाउन्स का सामना यहाँ पे करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जिनकी कुंडलियों में भी चंद्रमा चौथे भाव में बैठा हुआ नजर आएगा वहां पे आपको समझना पड़ेगा कि इंसान की सेंसिटिविटी का लेवल बहुत हाई हो जाएगा। चौथे घर का चंद्रमा बहुत ही बेहतरीन सोशल वर्क्स करवा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंसान जो है वो
दूसरों के साथ एक इमोशनल लेवल पे कनेक्शंस को कनेक्ट कर सकता है। दूसरी चीज, फोर्थ हाउस आपकी जिंदगी में आपके द्वारा बनने वाली फैमिली है। मेरे शब्दों पे ध्यान रखिएगा, आपके द्वारा बनने वाली फैमिली का मतलब होता है आपके शादी के बाद जो फैमिली क्रिएट होती है, आप खुद, आपके वाइफ और उनके अपने बच्चे, ठीक है। तो वो जो चीज है, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, ये जो चीज है, ये जो फैमिली है, ये कनेक्ट होती है फोर्थ हाउस से। चंद्रमा वहां पे बैठा हो तो इंसान का जो लगाव है वो अपने फैमिली से हो सकता है। कंडीशन वही है कि चंद्रमा के ऊपर प्रभाव कैसे, अगर राशि से पॉजिटिव है तो अच्छे होंगे, और अगर राशि से नेगेटिव हो गया तो खराब हो जाएंगे। जब यहां से साढ़े सातियां चलती हों या यहाँ पे चंद्रमा पीड़ित होता हो तो इंसान को अपने जिंदगी में जो वो वेल्थ बनाता है उसको कभी कभी गंवाना भी पड़ता है। इसलिए फोर्थ हाउस में अप्स एंड डाउन्स आपके लाइफ में आएंगे तो वो इमोशनल्स अप्स एंड डाउन्स होंगे। दूसरा, फोर्थ हाउस में अगर चंद्रमा है तो प्रॉपर्टीज को लेकर भी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। इन चीजों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि कारक भाव है तो कारक भाव की वजह से फोर्थ हाउस नेचुरली भी उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। वहां पे जब चंद्रमा बैठ जाता है तो आपको जो कहते हैं कारक भावनाश, उसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि इमोशनल हाउस में इमोशनल प्लैनेट बैठा है, अगर वो पीड़ित हो गया तो आपके इमोशंस को हैवली डिस्टर्ब कर सकता है। क्योंकि ये माता का भाव है, इसीलिए मन मस्तिष्क माता के साथ या अपने घर के साथ जुड़ा हुआ रह सकता है। अब बात करें, अगर किसी भी कुंडली में चंद्रमा जो है वो बैठा हुआ है पंचम भाव में, पंचम भाव का चंद्रमा जो है, इसको भी मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो मैं बहुत अच्छा नहीं मानता। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कहीं पे की चीज नहीं लिखी, ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। इसमें आपको तीन चीजें फिर फोकस करनी पड़ेंगी। अगर चंद्रमा पंचम भाव में बैठा है तो पंचम भाव में उसको राशि का सपोर्ट पॉजिटिव होना चाहिए। पंचम भाव में अगर चंद्रमा बैठा है तो उसके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। चंद्रमा अगर पंचम भाव में बैठा है तो कोशिश ये हो कि भाई वहां पर जल तत्व की राशि ना आए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंचम भाव जो है वो एक तो आपका पूर्व पुण्य है, दूसरा पंचम भाव जो है वहां पे प्रेम संबंध देखे जाते हैं, तीसरा पंचम भाव जो है वो संतान को भी रिप्रेजेंट करता है, और पंचम भाव ही आपकी एजुकेशन, आपकी विद्या जो कि आप कॉलेज लेवल पे हासिल करते हो उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर चंद्रमा पंचम भाव में बैठ गया है तो ऐसे कंडीशन में चंद्रमा अगर पॉजिटिव हुआ तो लव मैटर्स की तरफ आगे बढ़ा देगा, अगर वो पाप पीड़ित हो गया तो उसी में आपको सेटबैक्स देने लगेगा, और ऐसे कंडीशन में ऐसे लोग फिर बहुत ज्यादा इमोशनल डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखिए, फोर्थ हाउस का चंद्रमा अगर इमोशनल डिस्टर्बेंस देगा तो वो एक अलग कंडीशन है। फिफ्थ हाउस में जब वो देता है तो फिर ट्रस्ट लेवल को प्रॉब्लमेट कर देगा। फोर्थ में तो वो फिर भी इंसान एक बार गिरेगा फिर दोबारा उठ के ट्रस्ट करेगा, क्योंकि चौथे घर के चंद्रमा में तो प्रॉब्लम है एक अलग ही तरीके की, उसको एक इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए होती है, अगर वो नहीं मिले तो वो अपने दूसरे रास्ते बनाएगा। लेकिन फिफ्थ हाउस में चंद्रमा जो है वो कहीं ना कहीं अगर एक बार सेटबैक ले गया तो बहुत प्रॉब्लम कर देगा। मतलब एक ने धोखा दिया है तो दुनिया में सारे इंसान धोखे वाले हैं, वो ऐसे माइंडसेट दे देगा अगर चंद्रमा फिफ्थ हाउस में बैठ गया तो। इसलिए यहाँ पे ये बहुत क्रूशियल है। यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा बच्चों से या तो बहुत ज्यादा लगाव करवाएगा या फिर बिल्कुल भी लगाव नहीं करवाएगा, ठीक है। यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा पढ़ाई लिखाई में या तो पूरा मन लगा देगा या तो फिर बिल्कुल भी मन नहीं लगाएगा, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट का भी भाव है। ऐसे कंडीशन में चंद्रमा पंचम में बैठा हो तो अगर इंसान एंटरटेनमेंट में निकल गया तो प्योर एंटरटेनमेंट ही है, घूमना है, फिरना है, सारी चीजें करनी है, फिर उसे कुछ समझ नहीं आएगा। और अगर वहीं का वो चंद्रमा
पढ़ाई में लग गया तो सिर्फ पढ़ाई में लगा रहेगा। इसलिए ये बहुत क्रूशियल पॉइंट हो जाता है चंद्रमा के लिए। चंद्रमा 4th हाउस में कारक है, या वहां पे उसकी प्लेसमेंट को वो तवज्जो देता है, तो ये उससे सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस जो होता है वो मारक हो गया। मारक होने के कारण जो 5th हाउस है वो चंद्रमा के लिए एक तरीके से क्या कंडीशन हो रही है, जो 4th हाउस में उसके इमोशंस वैल्यू थे वो एक घर आगे जाने के बाद किल हो सकते हैं, उनकी डेथ हो सकती है। क्यों? क्योंकि सेकंड और 7th को हम मारक बोलते हैं। इसलिए मेरा खुद का अनुभव ये चीजों को कहता है कि चंद्रमा पंचम में आए तो थोड़ा सा ज्यादा सोच समझ के कुंडली को देखना पड़ेगा। ऐसे में रिलेशंस के अंदर भी इमोशनल फैक्टर के साथ ही इंसान जुड़ता है, चाहे वो एजुकेशन में जुड़े चाहे वो लव में जुड़े। यहाँ पे सेटबैक बनाता है चंद्रमा तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अब बात करें छठे भाव का चंद्रमा। छठे भाव का चंद्रमा अच्छा भी है और बुरा भी। बुरा इस कंटेक्स्ट में है क्योंकि वो रोग का भाव है, तो रोग के भाव में अगर चंद्रमा बैठा हुआ है, ऐसे सिचुएशन में वो आपके लाइफ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कभी रोग बढ़ सकते हैं, कभी रोग घट सकते हैं, पहली बात। इसीलिए जो एक बात कही जाती है बालरिष्ट योग, यानी कि बच्चे की शुरुआत के 8 साल या 12 साल की उम्र में मृत्यु के योग, उसमें क्या होगा, छठे भाव में अगर चंद्रमा बैठा हुआ नजर आता है, ध्यान रखिएगा भाव प्रभाव की बात कर रहा हूं, चलित में भी बैठा हो तो भी इसको लेना होगा। भाव प्रभाव से अगर चंद्रमा छठे से कनेक्ट होगा तो फिर आपके जिंदगी में रोग जो है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो 12 और 24 साल तक ऐसे कोई जॉब में नहीं आते, खासकर 12 साल 16 साल के बाद तो फिर भी कुछ लोग शुरू हो जाते हैं। तो 12 साल तक क्योंकि कोई भी बच्चा जॉब नहीं कर सकता, सर्विस नहीं कर सकता, 6th हाउस का काम नहीं करता वो, इस कारण से उसके बीमार पड़ने में और बीमार पड़ने में भी अप्स एंड डाउन्स रहने में ये संभावना बनी रहती है, क्योंकि जहां भी चंद्रमा बैठा है वहां पे अप्स एंड डाउन्स करेगा। ऐसे चंद्रमा के ऊपर जब 7.5 ही जाती हो तो भी आपको हेल्थ पे ध्यान देना पड़ सकता है। हाँ, अगर आप उस समय नौकरी में है, सर्विस में है, तो ये चंद्रमा सर्विस के अंदर भी अप्स एंड डाउन्स को दे सकता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मन लग रहा है तो छठे घर में मन लग रहा है, छठे घर में मन लगता है तो छठा घर लड़ाई झगड़े का भी है, कभी कभी उसमें भी लग सकता है। छठा घर नौकरी सर्विस का भी है तो उसमें भी लग सकता है। यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा बहुत अच्छा काम करे तो भी इंसान सोशल सर्विसेज में जा सकता है, उसके लिए पॉजिटिव प्लेसमेंट कही जा सकती है। लेकिन वही बात है कि यहाँ पे बैठे हुए चंद्रमा में बाकी ग्रहों का समर्थन बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो ये बीमारी का घर है और चंद्रमा मन की स्थिति दर्शा रहा है, मानसिक बीमारी लगा देगा। इसीलिए छठे भाव में चंद्रमा ना ही मिले तो बहुत अच्छी बात है, मिल रहा है तो बहुत मजबूत है कि मिले, ताकि उस सिचुएशंस में इंसान इमोशनली इंटैक्ट रह के, स्ट्रांग रह के बाहर निकल सके। इसके बाद बात करें कि अगर किसी भी कुंडली में चंद्रमा 7th हाउस में मिल जाए तो ये चंद्रमा के लिए एक तरफ से बहुत अच्छी पोजीशन है, दूसरी तरफ से ये पोजीशन डिस्टर्बिंग है। अगर चंद्रमा यहाँ पे राशि वाइज स्ट्रांग हुआ तो बहुत अच्छा है। अगर यहाँ पे चंद्रमा राशि वाइज स्ट्रांग नहीं हुआ तो फिर ये कैरेक्टर पे सवाल खड़े करा देगा। क्यों? क्योंकि देखिए पार्टनरशिप में बहुत ज्यादा मन लग रहा है और वो विवाह का भी भाव है। ऐसे कंडीशन में जब 7th हाउस में चंद्रमा आएगा तो इंसान अपने पार्टनर को लेके बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएगा। ये बहुत क्रूशियल फैक्टर है। देखिए यहाँ पे 2 स्थितियां हैं, चौथे भाव से चौथा है ये, ठीक है, और 10वें से 10वां है। भावात भावम भी एक कंसेप्ट होता है। चौथे से चौथा होने के कारण यहाँ पे चंद्रमा कुछ हद तक वैसा ही है जैसे कि चंद्रमा चौथे भाव में था, लेकिन ये पार्टनरशिप का भाव है। यहाँ पे इंसान ये ढूंढता है कि कोई उसको साझेदारी में समझने वाला इंसान मिले। ये जरूरी नहीं है कि जब मैं पार्टनर बोल रहा हूं तो आप उसको हस्बैंड या वाइफ ही जोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टनरशिप का मतलब है कि
कोई भी दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलके कोई एक काम करने की दिमाग में सोच बना सकते हैं, उतनी चीज़ को पार्टनरशिप कहते हैं। मैरिज अगर बोल रहा हूँ, शादी बोल रहा हूँ, तो फिर वो सिंगल पर्सन के ऊपर जाके कनेक्ट होगी। 7वां भाव पार्टनरशिप्स को भी दर्शाता है, 7वां भाव बिजनेस को भी दर्शाता है, 7वां भाव शादी को भी दर्शाता है। तो ऐसे लोगों का मन बिजनेस में भी लग सकता है, ऐसे लोगों का मन जो है दूसरों के साथ जुड़ने में भी लग सकता है, ऐसे लोगों का मन अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ जुड़ने में भी लग सकता है। लेकिन क्योंकि 7th हाउस में चंद्रमा है और वहां पे मन का जुड़ना एक से ज्यादा पार्टनर्स वाली कंडीशन में अगर जोड़ दे तो फिर ये कैरेक्टर पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। उसके अंदर इंपॉर्टेंट यही है कि यहाँ पे चंद्रमा बैठे तो शुभ ग्रहों से ही संबंध बना ले, पाप ग्रहों से बना बैठा तो बहुत प्रॉब्लम कर देगा। अब शुभ अशुभ को ऐसे नहीं कह सकते। मान लीजिए कि 7वें घर में चंद्रमा गुरु के साथ बैठा है तो आप बोलोगे कि शुभ है, नहीं, ऐसा कहना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एक चीज होती है, हर एक लगन कुंडली में हर ग्रह अलग अलग भाव के स्वामी है। अगर फंक्शनल शब्द पे फोकस करिएगा, अगर फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट है तो फायदा है, अगर फंक्शनल मैलिफिक हो गया है तो फिर प्रॉब्लम कर देगा। ऐसे कंडीशन में बिजनेस में भी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं, पार्टनरशिप्स में भी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं, इवन की मैरिज लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। खासकर तब जब 7.5 चलती हो तो ऐसे लोगों के मैरिटल रिलेशंस के ऊपर भी टाइम टेस्टिंग कर जाता है शनि। अब बात करें, अगर किसी भी कुंडली में चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा हो, ये यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा या तो बहुत बड़ा वरदान देगा या फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा वरदान उस कंडीशन में होता है जहां पे आपको आपका नेचुरल इंट्यूशन सामने वाले के बारे में हर चीज बता सकता है, क्योंकि 8वां भाव है, ये रहस्यमयी भाव है। चंद्रमा में भी प्रकाश होता है जैसे कि सूर्य में प्रकाश होता है। इस वजह से यहाँ पे जो हम कहते हैं ना ह्यूमन साइकोलॉजी को रीड करने की पावर चंद्रमा के पास इस हाउस में आती है। ऐसे लोग दुनिया में किसी को भी देखकर उसकी साइकोलॉजी बता सकते, लेकिन उसको ये साइकोलॉजी पढ़नी आती है, इसका मतलब है कि उसके जिंदगी में पीछे से कहीं ना कहीं इमोशनल्स अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा चल के आ रहे हैं। क्योंकि इंसान जो आपको दिखता है सामने वो बाद में बना है, बचपन से लेके वहां तक उसकी जिंदगी में जो कुछ हुआ है उसने उसको वो क्रिएट किया है जिसे कि आप देख रहे हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना एस्ट्रोलॉजी सिखा दो। जो लाइफ के अंदर किसी के कुछ गया होगा तब जाके तो इंसान वहां पे आया होगा जो कि वो उस चीज को पढ़ रहा होगा, वरना हर इंसान चाहता है कि मौज मस्ती की जिंदगी जिए। इसीलिए 8वें घर में चंद्रमा अगर बैठा है तो इसका मतलब होगा कि उसके लाइफ के अंदर उसको काफी ज्यादा चैलेंजेस के साथ वो इंसान कहीं ना कहीं शुरुआत से निकल के आ रहा है। इमोशनल लेवल पे, जरूरी नहीं है मटेरियलिस्टिक लेवल पे, इमोशनल लेवल पे। इसीलिए तो उसको वो इमोशंस की कदर है, इसीलिए तो वो इंसान की साइकोलॉजी को रीड कर सकता है। तो यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा अगर पॉजिटिव है, अगर मदर फादर ने साथ दिया है ऐसे बच्चों का, तो फिर ऐसे बच्चे बहुत ही अच्छे साइकोलॉजिस्ट या बहुत ही अच्छे आपके दिमाग को रीड करने वाले बन सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे चंद्रमा बैठता है तो कई बार मदर या फादर का प्रॉपर सपोर्ट हासिल नहीं होता। ऐसे सिचुएशन में वो जो इमोशनल डिसबैलेंसेस है वो कई बार या तो सुसाइडल टेंडेंसीज को क्रिएट करने लगता है या फिर वो नेगेटिव डायरेक्शन पकड़ लेता है। इसीलिए 8वें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा चुनौती बनता है। पॉजिटिव करने पे आएगा तो उससे बढ़िया मैं ये कहूं कि जो साइकेट्रिस्ट अगर आपको ढूंढना हो और किसी का 8वें घर का चंद्रमा बहुत अच्छा है तो ऐसा इंसान साइकेट्रिस्ट बना तो वो बहुत ही बेहतरीन लेवल का बनेगा। लेकिन 8वें घर में चंद्रमा डिस्टर्ब हो गया है तो फिर वो आपको खुद को ही मेंटल डिप्रेशन लगा देगा। 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, ये तीनों ही मोक्ष, ये तीनों ही एक त्रिकोण होते हैं। इसीलिए चौथे भाव में भी चंद्रमा में वो प्रॉब्लम है, वह इमोशनल डिस्टर्बेंस वहां भी देता है, लेकिन 8वां भाव बिल्कुल अलग है।
ये ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है। कई बार ऐसा होता है जिसको हम कहते हैं कि साइको किलर्स पैदा हो गए। साइको किलर्स में क्या है कि उसके इमोशनल वैल्यूज को डिस्टर्ब कर दिया गया है और वो 8वें घर का चंद्रमा है, तो वो पॉजिटिव साइड ना जाके नेगेटिव साइड चला जाएगा। 8वां घर सेक्सुअल पावर को भी रिलेट करता है, 8वां घर ही आपकी एस्ट्रोलॉजी को भी रिलेट करता है। इसीलिए आप ये चीज को देखते हो कि जितने बड़े बड़े साधु हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं जो कि सिद्धियों को हासिल करते हैं, बिना कुंडलियों को देखे भी वो भविष्य को देख सकते हैं। वो 8वें भाव की किसी एक ताकत को कम करते हैं, तभी दूसरी ताकतें बढ़ती। वहां पे बहुत ही क्रूशियल पोजीशन होती है। तो चंद्रमा अगर 8वें घर में बैठा है तो वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ को या तो बिल्कुल पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ा देगा या फिर बिल्कुल नेगेटिव बढ़ा सकता है। ऐसे लोगों को इमोशनल सपोर्ट कैसा मिल रहा है बचपन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उनका एक माइंडसेट बनाएंगे। दूसरी बात है, 8वां घर जो है वो मैरिज रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7th से जस्ट आगे का घर है। ऐसे सिचुएशन में चंद्रमा अगर डिस्टर्ब हो गया तो याद रखिए, 2nd हाउस किससे है? 7th हाउस से। मैरिज रिलेशन में वो डेथ करा देगा। मैरिज रिलेशन में डेथ करा देगा मतलब कि इंसान मन से फिर उस शादी से बाहर हो सकता है। ये भी बहुत क्रूशियल फैक्टर है। अगर चंद्रमा 8वें भाव में आपको दिखाई देता है तो ऐसे लोगों को मैरिज लाइफ के अंदर भी उम्मीद बहुत ज्यादा होती है और सबकी होती है कि वो इमोशनल कनेक्ट करे। लेकिन यहाँ पे अगर उस चीज में वो कमजोर पड़ गया, राशि वाइज प्रॉब्लम हो गई उसको, मान लीजिए ऐसा चंद्रमा शनि की राशि में बैठा हुआ है जो कि बिल्कुल ड्राई प्लेनेट है शनि, तो उसकी राशि में भी एक तरीके की ड्राइनेस। अब वो चंद्रमा अगर यहाँ 8वें में बैठ गया तो फिर वो एक अलग लेवल पे थॉट देगा। इसीलिए 8वें में चंद्रमा अगर बैठा है तो वहां पे वो मैरिज से आपको डिस्टर्ब या उसके प्रति एक ऐसा रवैया दे सकता है कि बिल्कुल या तो उस पर मर मिटेंगे या तो उसको बिल्कुल ही नेग्लेक्ट करने की सिचुएशन बना देंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है 8वें भाव से। 9th हाउस में चंद्रमा आ गया तो 9th हाउस में चंद्रमा अच्छा कह सकते हैं, बुरा भी कह सकते हैं। अच्छा इसलिए क्योंकि ऐसे लोगों की जिंदगी में भाग्य बहुत जल्दी 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 साथ देता है, लेकिन वही बात है कि भाग्य क्या है, कभी पॉजिटिव जाता है तो कभी नेगेटिव चला जाता है। ऐसे में अगर शनि यहाँ से गोचर कर रहा हो तो कई बार इन लोगों को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल जाते हैं कि कभी किसी ने जिंदगी में सोचा ना हो और फिर भी उनको वो हासिल हो रहा हो, क्योंकि त्रिकोण के पॉइंट से ये सबसे स्ट्रॉन्ग त्रिकोण होता है। इसीलिए यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा इंसान को पूजा पाठ में भी लगा सकता है, हायर डेप्थ लर्निंग्स में भी लगा सकता है, बहुत अच्छी पोजीशनों पे भी लगा सकता है, बाहर घूमने फिरने वाला भी बना सकता है, फॉरेन की यात्राएं कराने वाला भी बना सकता है। लेकिन इन्हीं चीजों में सेटबैक भी दिखा सकता है, जिनमें वो पॉजिटिव दिखा सकता है उसी में वो नेगेटिव भी दिखा सकता है। डिपेंड ये भी करेगा कि चंद्रमा किस भाव का स्वामी है। अब बात करें 10th हाउस का चंद्रमा। 10th हाउस का चंद्रमा जो है वो प्रोफेशनल लाइफ के लिए या तो वरदान हो जाएगा या फिर डिस्टर्ब कर देगा। 10th हाउस क्योंकि आपका सोशल रेपुटेशन है, इट्स नॉट एग्जैक्टली अ सर्विस, इट्स एक्चुअली आपका जो रेपुटेशन है वो है 10th हाउस। तो जब चंद्रमा 10th हाउस में बैठा होता है ना, तो वो या तो आपकी रेपुटेशन को बहुत बढ़ा देता है या फिर उसको गिरा देता है। इसलिए अगर चंद्रमा 10वें भाव में बैठा है तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि मन को काबू रखना होगा, क्योंकि इमोशंस हैं चंद्रमा में। चंद्रमा केंद्र में जब भी बैठा हो, 1, 4, 7 और 10वें भाव में बैठा हो तो इमोशंस को बढ़ा देगा, क्योंकि चंद्रमा को केंद्र पसंद है। इसलिए दूसरी बात है कि वो इमोशंस कहाँ जुड़ रहे हैं, वो आपके अपने स्टेटस के साथ जुड़ रहे हैं। जब ऐसे चंद्रमा के ऊपर से शनि गोचर कर रहा हो तो कई बार बाकी ग्रहों का सपोर्ट पॉजिटिव है तो आपको आपके प्रोफेशन में एक अच्छे पद को दिला देता है। जैसे हमने पीछे देखा था कि राष्ट्रपति तक बना दिया, क्यों? क्योंकि 10वां घर जो है वो स्टेटस देने की क्षमता रखता है। आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, शनि ने ब्लेस कर दिया, तो ऐसे में 7.5 आपको क्या करती है, एक बेहतरीन हाइक दे लेती है। यहाँ पे पद की हाइक होती है, इंसान का नाम नहीं, उसके पद की वजह से उसका नाम चल रहा होता है। ध्यान रखिएगा।
10वें घर के चंद्रमा में इंसान के खुद के नाम से ज़्यादा उसके पद का नाम चलता है और जिस दिन वो पद हटता है तो वो नाम हट जाता है। इसीलिए यहाँ पे अगर राइज एंड फॉल आ रहा है ना तो वो आपकी ज़िंदगी में आपके पद के कारण आएगा। ये चीज़ फोकस रखनी होगी। दूसरा, मन मस्तिष्क काम करने में लगेगा, अपने स्टेटस को बनाने की चाहत में लगेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा बहुत अच्छा है पब्लिक डीलिंग्स के लिए, क्योंकि ऐसे लोग दूसरों के साथ जुड़ के काम करने की बहुत अच्छी क्षमता रखते हैं। लेकिन 10वें भाव में चंद्रमा को दिशा बल नहीं मिलता। दिशा बल नहीं मिलता मतलब अगर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं मिलती तो उसको बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस होकर, बहुत ज़्यादा सेल्फ एफर्ट करके ये काम करने पड़ते हैं। चौथे घर में क्या है कि उसे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है, इसलिए वहां पे वो चीज़ें बहुत आसानी से कर सकता है। 10th हाउस में उस काम को करने के लिए आपको अपने प्रयास, अपनी मेहनत दुगनी तिगुनी या 4 गुना ज़्यादा लगाना पड़ सकता है, क्योंकि वहां पे उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हासिल नहीं होता। तो ऐसे में अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में 10वें भाव में बैठा है और आप सोशल सर्विसेज में हैं तो बहुत अच्छी कंडीशन है। नहीं तो आपको आप देखने को मिलेगा कि आपके प्रोफेशनल लाइफ्स में ना अप्स एंड डाउन्स, अपने स्टेटस में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। त्रिकोण को फिर से समझ सकते हैं, 2nd हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस, ये भी एक तरीका का त्रिकोण है। तो 2nd का चंद्रमा, 6th का चंद्रमा और 10th का चंद्रमा इस तरीके से काम करने की क्षमता रखता है, लेकिन 10th में स्टेटस पे वर्क होता है। 6th का चंद्रमा सर्विस पे इम्पैक्ट करता है और 2nd हाउस का जो चंद्रमा है वो आपके वेल्थ पे या रिसोर्सेज पे इम्पैक्ट करता है। यहाँ पे चंद्रमा बैठा है तो ये 10th हाउस फादर को भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए फादर के साथ भी रिलेशंस में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। 11th हाउस में अगर चंद्रमा आ गया तो इस हाउस में चंद्रमा गेन्स को अप एंड डाउन करने की कोशिश करेगा, बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशंस में अप्स एंड डाउन्स लाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, इस हाउस के अंदर चंद्रमा बैठा होता है तो बहुत सारे लोग जो है वो सट्टेबाजी, स्टॉक मार्केट और इस तरीके से अपने गेन्स बनाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी डाउनफॉल देखने को मिलता है, कभी कभी राइज देखने को मिलता है। अगर बाकी प्लैनेट्स की पोजीशंस ने सपोर्ट किया है तो यहाँ पे इंसान बहुत अच्छे लेवल्स पे मॉनिटरी गेन्स क्रिएट कर सकता है। उसका उस पॉइंट पोजीशन पे ये चंद्रमा अच्छा है। हाँ, नीच राशिस्थ ना हो, नीच राशिस्थ तो होगा तो आपको अपने लाइफ में कभी कभी जो आपकी अर्निंग्स है ना उसमें अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। यानी कि आप शुरू करते हो कमाना, कमाते कमाते आप पहुंचते हो 20-25 लाख की नौकरी पे और अचानक से आपकी कमाई नीचे आके गिरती है और फिर आपको नीचे से शुरुआत करनी पड़ सकती है। जो 20 लाख था वो हो सकता है कभी 5, 7, 8, 10 ऐसे लाख पे भी अर्निंग्स आ जाए। तो अगर चंद्रमा 11th हाउस में बैठा है और उसमें डिस्टरबेंस आ गई तो आपकी अर्निंग्स के अंदर अप्स एंड डाउन्स लगा सकता है। बिजनेस ऐसे लोगों पे सूट कर सकता है क्योंकि यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स की सिचुएशन है, लेकिन बाकी के दूसरे ग्रहों की प्लेसमेंट पोजीशन सपोर्ट करती हो तब, अन्यथा नहीं। इसके बाद आखिरी में बात होती है 12th हाउस का चंद्रमा। 12th हाउस के चंद्रमा की सिचुएशन भी कुछ वैसे ही है जैसे कि चौथे और 8वें भाव की। चौथे और 8वें भाव के चंद्रमा में तो फिर भी एक कुछ संभाल सकने की क्षमता है। 12वें भाव का चंद्रमा बिल्कुल ही आउटर वर्ल्ड है, क्योंकि 12th हाउस जो है वो कहीं ना कहीं पराविज्ञान को जोड़ता है। तो अगर चंद्रमा 12th हाउस में बैठा हो, ऐसे लोगों के ऊपर आउटर वर्ल्ड में कनेक्ट करने की क्षमता बहुत अच्छी है। भारत में तो अभी नहीं है, लेकिन फिर भी जो एस्ट्रोनॉट्स बाहर जाते हैं वैसे में अगर आपको कोई इंसान ढूंढना पड़े तो 12वें घर के चंद्रमा को ढूंढ लीजिए। नहीं तो फिर 12वें घर के चंद्रमा जो है वो 12th हाउस फॉरेन को भी रिलेट करता है, तो ऐसे लोगों को विदेश में जाके मानसिक शांति का अनुभव हो सकता है। 12वां घर अपने आप में एक बहुत अजीब सी एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। अजीब सी एनर्जीज से मेरा मतलब है जो हम लोग नॉर्मल वे में एनर्जीज को यूज करते हैं उससे भी ज्यादा। यानी कि जब हम कहते हैं ना कि
पिशाच और ये सारी चीज़ों का दिखना या भूत प्रेत और ये सारी चीज़ों का। तो यहाँ का जो चंद्रमा है, ये मतलब उस लेवल ऑफ वर्ल्ड तक लेके जाने की क्षमता रखता है लोगों को। उनके सोचने के ढंग में बहुत सारे आपको तांत्रिक विद्याओं से जुड़ के अगर कोई काम कर रहा है तो हो सकता है उसमें भी चंद्रमा का ऐसा फैक्टर देखने को मिले, क्योंकि ये मन मस्तिष्क को बाहर जोड़ने की कोशिश करता है। और यही चंद्रमा अगर डिस्टर्ब कर गया 12वें भाव में, तो वो सीधे सीधे आपको पागल खाने तक ले जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे चंद्रमा अगर है तो चंद्रमा को बहुत ज़्यादा बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा इमोशनल डिस्टर्बेंसेस को बहुत बड़े लेवल पे दे सकता है, क्योंकि अभी भी वही चीज़ है, 4, 8 और 12 तीनों इमोशनल पॉइंट्स हैं। 12वें घर में मोक्ष पाने की इच्छा ज़्यादा होती है, तो ऐसे लोग सब कुछ त्याग कर बिल्कुल अपने आप को एकांतवास में भी कई बार रखने लगते हैं। लोनलीनेस का बढ़ जाना 12वें घर के चंद्रमा में एक कॉमन फैक्टर के तौर पे देखने को मिल सकता है। इसलिए यहाँ पे चंद्रमा अगर बैठता है तो चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर इमोशनल डिस्टर्बेंसेस के कारण जो मेंटल कैपेसिटी है ना, वो चीज़ डिस्टर्ब होगी। तो आई होप कि आप ये समझ पा रहे होंगे। अब मैं इसका एक सार आपको समझा दूं। चंद्रमा ही बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, क्योंकि मन खुश तो सब कुछ खुश, बुद्धि पॉजिटिव तो सब कुछ पॉजिटिव। लगन के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट जो है वो चंद्रमा है, और यही कारण है कि हमेशा लगन कुंडली के बाद आपको चंद्र कुंडली मिलती है, सूर्य कुंडली आपको मिले या ना मिले। ठीक है, तो चंद्रमा के इन हाउस प्लेसमेंट्स को आपको देखना है। दूसरा, चंद्रमा के हाउस प्लेसमेंट के साथ साढ़े साथी का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चंद्रमा, शनि और सूर्य, इन तीनों का एक फॉर्मेशन से कॉम्बिनेशन है, उसके हिसाब से आपकी जिंदगी चलती है। इसीलिए इस वीडियो को जरूरत पड़े तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। जिन हाउसेस में वो बैठा है उनसे जुड़ी हुई चीजों में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, और वो पर्टिकुलर हाउस आपके कुंडली का सेकंड लगन बनेगा, क्योंकि चंद्र राशि से या चंद्रमा से बनने वाली कुंडली का जो लगन है वो चंद्रमा ही अपने प्लेसमेंट से डिसाइड करेगा। तो मुझे उम्मीद है आज के वीडियो में आपको चीजें समझ में आई होंगी। इसके बाद मैं सूर्य की पोजीशन पे पहले बात करूंगा, और उसके आगे के वीडियोज में फिर हम दूसरी चीजों को देखेंगे। धन्यवाद।